अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मी और लू से बचाने वाली बहुत ही चटपटी मज़ेदार चटनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज की चटनी की ख़ास बात यह है कि ये जायके में इतनी मज़ेदार है कि आप जब इससे खाना खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप बस ये चटनी चम्मच से ऐसे ही उठा के खा लें। इतनी ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी है ये, मुंह का जायका ही बदल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद चटनी है, हाज़मेदार है ये। तो अगर आपका सालन बनाने को दिल ना करे तो 2 मिनट में बना लें ये मज़े की चटनी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने कैरी ली थी एक बड़े साइज़ की, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह की बड़े साइज़ की कैरी मैंने ली थी और मैंने इसे छिलका उतारने के बाद इसकी कटिंग कर ली, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया। तो आज हम कच्चे आम से बनाएंगे ज़बरदस्त सी चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कैरी ली है और इसके अलावा 3 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं, साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं हमारे पास। और इसमें हम डालेंगे प्याज थोड़ी सी। तो मैंने आपसे कहा था ना, गर्मी में जो लू चलती है गर्मियों के मौसम में, उससे ही हमें बचाएगी। तो वैसे भी प्याज हमें लू से बचाती है, कच्ची प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कैरी और कच्ची प्याज मिला के जब ये चटनी बनेगी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाती है इस मौसम के लिए, हाज़मेदार भी है। साथ में 2 हरी मिर्चें, 2 सुर्ख लाल मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। तो अब इसे पीसने के लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है। आप चाहें तो आप इसे सिल पर भी पीस सकते हैं। प्याज इसमें थोड़ी सी शामिल कर दी, आधी प्याज है, 2 लहसुन के जवे लिए। अब इसमें पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे। पुदीने से एक तो ये है कि गर्मियों में हमारे मैदे जिगर की गर्मी को मार देता है पुदीना, और दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा हाज़मेदार होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर पुदीना मैंने लिया था आधी गड्डी। अब इस जायके को, इस चटनी के जायके को बढ़ाने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें भर के चीनी शामिल कर देनी है। इससे जायका जो है वो बहुत ही बेहतरीन सा आएगा, खट्टा मीठा फ्लेवर आपको मिलेगा। चीनी की जगह पर आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चटनी में। अब यहाँ पर ज़ीरा मैंने लिया, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, साबुत काली मिर्च लिए। आप चाहें तो पीस के काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन साबुत काली मिर्च उसी टाइम इस तरह से डालेंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड किया, थोड़ा सा बिल्कुल पानी में डाल गई हूँ 2 चम्मच के बराबर। अब इस चटनी को हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चटनी हमारी पीस के तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी खुश शक्ल लग रही है दिखने में। इसमें जो खट्टा मीठा फ्लेवर है और जो जो चीज़ें हमने जिस तरीके से इस्तेमाल की हैं, इसकी वजह से आप देखेंगे इसका जो जायका है ना, वो इतना शानदार है कि जब आप इससे खाना खाएंगे ना तो आपका दिल करेगा कि आप ये चटनी वैसे ही चम्मच से खा लें। इतनी जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप लोग ज़रूर ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। गर्मियों के लिए तो ख़ास तोहफ़ा है ये चटनी, क्योंकि कैरियाँ हमें इसी सीज़न में मिलती हैं और बहुत थोड़े टाइम के लिए आती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं ये मज़ेदार सी चटनी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।